श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे कि खाना बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में जो गृह कलेश होते हैं वो दूर हो जाएंगे। और अगर हम उन सावधानी को बरतते हुए खाना बनाएंगे तो हमारे शास्त्रों में सबसे पहले जब हम खाना बनाते हैं तो दो रोटी हम गाय की निकालते हैं और लास्ट की रोटी हम कुत्ते को खिलाते हैं। उसके अलावा भी अगर हम कुछ सावधानियां बरतें और खाना बनाएं तो हमारे घर में जो गृह क्लेश है और जो हमारे धन को वृद्धि में रुकावट है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ ऐसी जानकारी के साथ मैं आपको वीडियो में लेकर चलती हूँ आगे और बताऊँगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जब हम खाना बना रहे होते हैं तो हमें कभी भी रोटियां गिनकर नहीं बनानी चाहिए। इससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। जब भी रोटी बनाएं 4-5 रोटी फालतू ही बनाएं, एक्स्ट्रा ही बनाएं। इससे क्या होता है कि जब हम ज़्यादा रोटी बनाते हैं तो हमारे यहाँ पर जैसे कि कभी कुत्ता आ जाता है, कभी बिल्ली आ जाती है, यहाँ गाय आ जाती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास अगर रोटी है तो हम तुरंत डाल देते हैं। अगर हम 4-5 रोटी फालतू बनाते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे हमारी अन्नपूर्णा माँ प्रसन्न होती हैं और धन वृद्धि के साधन जुड़ते हैं और हमें हमारे नए नए रास्ते खुलने लगते हैं। कभी भी हम जब खाना बनाते हैं तो उस समय पर हमें एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि आटा कभी भी रात का गुथा हुआ आटा नहीं होना चाहिए, यानी कि बासा आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बासे आटे से बना हुआ खाना हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आप लोग जानते हैं बासी आटे का संबंध राहु से है, जिससे हमारे घर में उसका आटे से रोटी खाने की वजह से गृह कलेश छिड़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी हमें बासी आटे से बना हुआ खाना कभी नहीं खाना चाहिए। एक हम क्या करते हैं कि फ्रिज में रखे हुए आटे कभी साधु संत या संबंधी कोई यानी कि हमारे गेस्ट आ जाते हैं तो कभी भी, वैसे तो अधिकतर कोई नहीं करता है, फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि गुथा हुआ आटा अगर हमारा फ्रिज में रात का रखा हुआ है या सुबह का है तो कभी भी मेहमानों और संतों को गुथे हुए आटे की रोटी, मतलब बासी आटे की रोटी नहीं देनी चाहिए। हमें इससे क्या होता है कि लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं और हमें हमारे धन में कमी होने लगती है। तीसरी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है, जब हम खाना बना रहे होते हैं हमें उस समय पर पॉजिटिव होना चाहिए। हमें किसी तरह के गृह कलेश या किसी तरह के कलेश में रहकर खाना बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि खाना ही हमारा जीवन है। जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारे पूरी बॉडी का संचार करता है। अगर वही खाना नेगेटिव चीज़ों के साथ बना हुआ होता है, नेगेटिव सोच के साथ बना हुआ होता है, तो सभी हमारे परिवारजनों के अंदर नेगेटिविटी प्रवाहित होती है, नेगेटिविटी का मतलब वृद्धि होती है। इसलिए जब भी हम खाना बनाएं एकदम प्रसन्न मन से, खुश होकर और पॉजिटिव सोचते हुए खाना बनाएं। कभी भी घर में वैसे कलेश होने ही नहीं चाहिए। सास ससुर या जिससे भी, अधिकतर सभी हस्बैंड वाइफ के अधिकतर झगड़े होते हैं। अगर आपको तभी गुस्सा भी आ रहा है, आप तब उस समय पे खाना ही मत बनाइए। अगर बना भी रहें तो एकदम से शांत होकर, पॉजिटिव होकर और ये सोचते हुए खाना बनाइए कि इस खाना खाने से मेरे घर परिवार वाले स्वस्थ रहेंगे और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर से पास होंगे, उनकी बुद्धि में वृद्धि होगी और जो मेरे पतिदेव हैं उनकी अच्छी सैलरी बढ़ेगी और वो और ज़्यादा तरक्की करेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव पॉइंट हैं जिन्हें हम सोचकर अगर खाना बनाएंगे तो शायद मेरे हिसाब से मानने से पॉजिटिविटी बहुत मायने रखती है हमारे जीवन में। अगर हम पॉजिटिव जिससे ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे तो नेगेटिव शक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। तो हमें जब भी खाना बनाएं एकदम प्रसन्नचित्त
से खुश होते हुए, अगर किसी ने बाय द वे कलेश कर भी दिया, देखो घर में 4 बर्तन होते हैं तो खड़कते ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, छोटों से कुछ गलत निकल जाता है, बड़े कुछ बोल देते हैं तो फिर गृह कलेश हो ही जाता है। तो फिर भी मेरा मानना ये है कि आप थोड़ा शांति रखकर, और क्योंकि देखो जीना है हर हाल में, फिर भी तो हमें हमेशा खुश और प्रसन्न होकर ही खाना बनाना चाहिए। जब हम खाना बनाते हैं तो भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं, आप ये चीज़ें अच्छी अच्छी सोच सकते हैं कि इससे कितने फ़ायदे, स्वस्थ खाना एकदम। माता सीता का आप ध्यान करिए, ऐसे सोचिए कि सीता की रसोई बिल्कुल जैसे कि देखते हैं ना, सीता माता ने कितने संघर्षों में भी एकदम प्रसन्न चित्त से अपने बच्चों का, अपना और सबका भरण पोषण भी किया, खुश भी रहीं। और जैसे कि वो एक महारानी थी तो उनके पास तो बहुत ही ज़्यादा दुख के कारण थे, वो चाहती, वो सोच सोच कर ही परेशान रहती कि मैं मतलब यहाँ पर क्यों पड़ी हूँ, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को समृद्ध बनाया, उसमें ढाल दिया, और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी कि आपके साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। वो हमेशा पॉजिटिव रही, उन्होंने कभी ऐसी द्वेष की बातें बिल्कुल नहीं की। जब भी हम खाना बना रहे होते हैं, हमारे मन में द्वेष, ईर्ष्या या किसी के प्रति क्रोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि सभी एक इंसान भगवान के बनाए हुए हैं, माँ इंसान ही है साधारण से, तो गलती किसी न किसी से हो ही जाती है। तो थोड़ा सा मतलब एक दूसरे को क्षमा के तरीके से आप अगर भाव रखेंगे तो सब कुछ मतलब नॉर्मल और पॉजिटिव रहेगा। और इससे क्या होगा, हमारे घर में जो गृह क्लेश, जो हमारे घर में हम नए नए मतलब ट्राई करते रहते हैं, पैसा नहीं जुड़ता है, वो चीज़ें मतलब पॉजिटिविटी का संचार होगा तो वो चीज़ें हमारे रास्ते खुलते चले जाएंगे और मन प्रसन्न रहने लगेगा। घर में क्लेश के जो चीज़ें हैं वो शायद मेरे हिसाब से कम हो जाएंगी। हमने देखा है कि कई बार हम खाना बना रहे होते हैं कि कोई बोल पड़ा गुस्से में, तो हमें मतलब इग्नोर मार देना है। तो प्रसन्न मन से आप लोग खाना बनाइए, खाइए, और खाना खाते समय भी हमें प्रसन्न होना चाहिए, किसी नेगेटिव पॉइंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि घर में कलेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का अधिकतर कलेश होता है कि क्या नाम है, ये बात नहीं मान रहे हैं, वो बात नहीं मान रहे हैं। आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव एनर्जी के साथ ये सोचिए कि मेरे पतिदेव जो भी कर रहे हैं अच्छा काम, मतलब जैसे कि बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कभी कभी हम सोचते हैं कि क्यों कर रहे हैं जब इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। कभी कभी हमारा जो नेगेटिव सोचना है ना, वो भी हमारे बिजनेस को ठप कर देता है, तो हमें उसके प्रति भी पॉजिटिव रहना चाहिए और शायद एक दिन वो चल जाए। तो देखो, एक हम ट्राई तो करते हैं बार बार, कभी कभी हमें विफलता भी मिलती है, सफलता भी मिलती है, तो इसमें हमें सपोर्ट करना सही चाहिए, साथ देना चाहिए और सोचना चाहिए कि हाँ यहीं से हम तरक्की करने लग जाएंगे। हम फिर एक बात और बता दूं, जैसे कि हम खाना खाते हैं तो क्या करते हैं कि हम कहीं पर भी बैठकर खाना खाने लग जाते हैं। अगर हमारा टीवी गलत दिशा में लगा है तो उसी की तरफ को फेस कर कर हम खाना खाने लग जाते हैं। तो खाना खाते समय भी हमें कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान में रखते हुए खाना चाहिए। कभी भी बेड पर खाना नहीं खाना चाहिए, इससे भोजन का अपमान होता है, इससे नेगेटिविटी फैलती है। हमेशा भोजन अलती पलती मार कर ज़मीन पर माता रानी को प्रणाम कर कर, और थोड़ा सा भोजन आप जिनका जो पहले भी बड़े बूढ़े निकालते थे चींटियों के नाम का, वो मतलब निकाल कर आप घर से बाहर रख सकते हैं। और इससे क्या होगा कि हमारा सबसे पहला दान हो जाता है वहीं से शुरू। तो ये चीज़ें करते हुए अगर हम लोग खाना बनाएंगे और पॉजिटिव होते हुए हम खाना खाएंगे, पॉजिटिव रहते हुए खाना बनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की नेगेटिव चीज़ें हमारे घर में रह जाएंगी। गृह कलेश के जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएंगी और धन में वृद्धि होने लगेगी। तो आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो, प्लीज़ कमेंट करके बताइए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अच्छी लगी हो तो, और प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो नई नई चीज़ों के साथ आती हूँ। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ अगले दिन, यानी कि नेक्स्ट डे। और तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मेहनत करते रहिए, फल आपको ज़रूर मिलेगा एक दिन, तरक्की आप एक दिन ज़रूर करेंगे। पॉजिटिव रहिए,
स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, एक दूसरे से प्रेम भाव से रहिए। किसी को भी मत सताइए, द्वेष मत रखिए, उससे आपको हानि होगी, दूसरे को कोई हानि नहीं होती। तो इसीलिए मेरा मानना है कि प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और मेहनत करते रहिए, फल एक दिन ज़रूर मिलेगा। तो राधे राधे, जय श्री राम।